आज हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का, उसका क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.1 चैप्टर 13 जो है एनसीईआरटी का, तो वो आपको प्रॉब्लम दिया हुआ है सारे। तो 13.1 आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, इसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता क्या है, ये हम पिछले लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर दिए हैं, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व किया था। तो यदि आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं जानते हैं तो आप वहाँ जा करके समझ सकते हैं, और यदि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपको पता है तो फिर आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ सकते हैं। अब समझिए कि ये कहना क्या चाह रहा है। इट इज गिवन दैट, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको दो चीज़ दिया रहेगा, दो इवेंट दिया रहेगा। तो आपको देखना यह है कि दो इवेंट हैं क्या। और जैसे मान लीजिए एक E1 है एक E2 है, तो आपको ये पूछा जाएगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन E2 हैज ऑलरेडी अकर्ड, या नहीं तो फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड। इस तरीके से आपको दिया जाएगा। तो दो इवेंट होगा क्या ये समझना इसमें इंपॉर्टेंट है, और किसका कंडीशनल पूछा है ये समझना जरूरी है। बस ये दो बात का आप ध्यान रखिए, बाकी क्वेश्चन सब आसान ही रहता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि गिवन दैट ई एंड एफ आर द इवेंट सच दैट, ये पी दिया है, पीएफ दिया हुआ है, और ये आपको इंटरसेक्शन भी दे दिया है, और आपसे ये पूछ रहा है। तो ये तो बहुत ही आसान है, ये अभी मतलब खुद ही सिंबल में दे दिया है। तो इसमें करना ही क्या है, तो जैसे पहला क्वेश्चन हमको निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, इसको लोग ई बाई बी पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन बी, बट ये पढ़ना सही नहीं रहेगा। आप जब भी पढ़िए तो सही तरीके से पढ़िए। इसको कैसे हम रीड करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, या नहीं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इफ इट इज गिवन दैट एफ हैज, इफ इट इज गिवन दैट एफ हैज अकर्ड। लेकिन खैर उतना बड़ा नाम कौन बोलता है, तो शॉर्ट में लोग ई बाई एफ बोल देते हैं, बट ई बाई एफ ऐसा कोई मतलब सेंस है ही नहीं। तो इसको हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। इसको हम क्या फार्मूला लगाएंगे, तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एफ। जो आपको नीचे में दिख रहा है, मतलब जो आपको इधर दिख रहा है उसे आप डिवाइड कर दीजिए। तो ई और एफ में क्या कॉमन है भैया, तो यहाँ दिया है देख लीजिए। अच्छा, ई और एफ में क्या है वो नहीं दिया हुआ डायरेक्ट, तो कोई दिक्कत नहीं, या तो ये फार्मूला यूज कर लेते हैं। अभी चूंकि प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है तो प्रोबेबिलिटी इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। चूंकि इसमें सैंपल स्पेस से डिवाइड करेगा तो मतलब ये फार्मूला आ जाएगा। इसका दो फार्मूला, या तो ये यूज करिए या नहीं तो ये। तो अभी ये दिया हुआ था डेटा, तो यही मतलब हम पुट करेंगे। ई इंटरसेक्शन एफ देख लीजिए कितना दिया हुआ है, 0.2, और एफ में एफ क्या है तो 0.3। यहाँ से डेसिमल हटेगा तो 2/3 द आंसर। दूसरा इसी में एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बताइए व्हेन ई हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो ये होगा, ऊपर में क्या लिखिएगा, ई इंटरसेक्शन एफ लिखना है और डिवाइड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से। भाई साहब दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा 0.2, और ई में कितने हैं तो 0.6, यहाँ पर आपको मिलने वाला है 1/3। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, कंप्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी व्हेन दिस है। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चन है आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, मतलब ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसे डिवाइड कर दीजिए। तो ए और बी का इंटरसेक्शन दिया हुआ है आपको 0.32, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5 दिया हुआ है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, यहाँ मैंने 0 लगा दीजिए, ये 32/50, आगे कैंसिल करना है तो 16, और ये 25, तो ये हो जाएगा 16/25, और ये आपका आंसर। तो बाकी का ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, आप बना सकते हैं खुद से।